जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। प्यारे बच्चों, आप लगातार जो है यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हो। आप सभी लोगों को जो है एक एक सिलेक्टेड स्टूडेंट से जो है आप सभी का जो है मुलाकात हो रही है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जितने भी विद्यार्थी हमसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी जुड़े हैं, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हो, जब से रिजल्ट आया है यूपी कैडेट का, ठीक है, तब से जो है लगातार जो है मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने रिजल्ट के बारे में बता रहा हूं कि इस बार जो रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिजल्ट अगर देने वाला संस्थान है यूपी कैडेट में तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है। 1 बाय 1 जिस तरीके से पहली काउंसलिंग में भी कुछ बच्चों का इंटरव्यू हुआ है, अच्छी रैंक जो टॉप रैंकर थे उनका इंटरव्यू हमने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, और दूसरी काउंसलिंग में भी काफ़ी बच्चे जो है इंटरव्यू दिए हैं, और अब तीसरी काउंसलिंग का लास्ट डे है ना। तो लगातार बच्चे जो है इंटरव्यू देने आ रहे हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, उनका एडमिशन हो रहा है। तो सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है जो भी जुड़े हुए हैं। तो जो भी सक्सेस स्टोरी स्टूडेंट आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम आप सभी का जो है परिचय कराएंगे, ठीक है। बहुत ही खास स्टूडेंट अभय कुमार जो फतेहपुर के रहने वाले हैं, ये अपने सक्सेस की स्टोरी को खुद बताएंगे, किस तरीके से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आए और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने इनका साथ दिया और किस तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ, कहाँ पर सिलेक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आप लोगों से बात की जाएगी, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार सभी लोग वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि हमने कहा भी था जब रिजल्ट आया था, तो हमने कहा था कि एग्रीकल्चर के बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट तक सबसे ज़्यादा अगर सिलेक्शन होगा तो एजी के बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है। जो बायो स्ट्रीम के बच्चे थे, पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग में ज़्यादातर बच्चों ने जो है पेड सीट ले लिया था और तीसरी काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल अब नहीं हुए, और वे सारे बच्चे जो एग्रीकल्चर के हैं जिनकी रैंक 2000 से 3000 के बीच थी, लगभग सभी विद्यार्थियों का जो है चयन हो चुका है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन किए हुए थे या ऑनलाइन पढ़ रहे थे, वो सारे विद्यार्थी जो है 1 बाय 1 एक एक करके जिनको टाइम मिल रहा है वो अपना समय दे रहे हैं, स्टूडियो में आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं ताकि जो है उनके विद्यालय के, उनके ज़िले के कोई भी बच्चे यूपी कैडेट की तैयारी करना चाहें तो वो सिर्फ और सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही जाएं, ठीक है। और एक आपको सीख भी मिलेगी उनसे कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की है ना, संस्थान ने किस तरीके से पढ़ाया है ना। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जो आप लोगों से बात कर रहे हैं, जो अपने बारे में बता रहे हैं, संस्थान के बारे में बता रहे हैं, उनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आज अभय कुमार से आपका जो है परिचय कराएंगे, है ना। इनका सिलेक्शन जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर फ्री सीट पर हुआ है। तो अभय कुमार, स्वागत है। आपके मित्र जो है लाइव आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ठीक है, और वो उत्सुक हैं कि आप बताइए कि जो है अपना परिचय, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, पूरा डिटेल बताइए आप। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभय कुमार, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। मेरे पिताजी का नाम श्री राम अतीश विश्वकर्मा है। मेरे पिताजी कारपेंट्री करते हैं। मैं यहाँ पे 1 वर्ष की कोचिंग किया हूँ, और जब मेरा इंटर हुआ था तो मुझे 4-5 पेपर देते समय इंटर के 4-5 कार्ड मिले थे कोचिंग के, और उन कोचिंग के कार्डों के माध्यम से मैं कानपुर आया और सभी कार्डों में बात भी की, सभी कोचिंगों में। और बात करने पर फीस के लिए भी पूछा तो उसमें ये मुझे पता चला कि हर कोचिंग की फ़ीस 16,000-18,000 के बीच है। तो मेरा मन हट गया था कोचिंग करने से, मैं नहीं कर पाता, इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने 2-3 कोचिंगों में और भी बात की, तो उन्होंने कम करने की भी बात की, तो वो 14 से नीचे नहीं आ रहे थे। फिर मैं तिवारी सर के पास तिवारी कोचिंग में आया और अपने पापा जी को लेके आया था, और मेरे पापा जी से सर से बात भी हुई। उसमें फिर चाहे जो भी बातें हुई हूँ
फिर सर ने बताया, पापा जी ने बताया कि तुम बेटा पढ़ो, और सर ने तुम्हारा फ्री एडमिशन लिया है। और मैंने 1 वर्ष की कोचिंग की और मेरी रैंक 2479 आई हुई है। मुझे बांदा मिला है फ्री हॉर्टिकल्चर। और सर मुझे तो ये लगता है कि कानपुर में एग्रीकल्चर की नंबर 1 कोचिंग है। इसमें सिलेक्शन परसेंटेज 99.6% है। 4% लड़के की मक्कारी हो या मतलब उसका मन ना हो, इसीलिए ना हो पाए। 0.4% में लड़के पे जाता है, नहीं तो 99.6% यहाँ पे सिलेक्शन होता है कोचिंग में। और मेरा यही कहना है कि सभी बच्चे आएँ और पहले तिवारी सर से मिलें, तिवारी कोचिंग को ज्वाइन करें, देखें कैसी कोचिंग है, कैसी पढ़ाई होती है, समझें, तब एडमिशन लें। और एडमिशन यहीं लें, अच्छी कोचिंग, अच्छी पढ़ाई, और उसके साथ साथ बच्चों का एडमिशन सर जब से बच्चा कानपुर आता है तब से सर की जिम्मेदारी होती है, और एडमिशन करवाने तक सर उससे जुड़े रहते हैं। और उसके बाद बच्चा ही भूल जाए तो हम नहीं कहते, नहीं तो पूरा ख्याल सर का होता है, सर करते हैं उसका। तो मेरा बताना यही है कि आप तिवारी कोचिंग देखें और इसी में से शिक्षा ग्रहण करें और अपने भविष्य का ख्याल करें। तो बहुत बहुत जो है आशीर्वाद आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने जो है अपने मित्रों को जो है मोटिवेट किया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है अभय कुमार की बात को आपने सुना। ठीक है, इनका कहना ये है कि जब ये इंटर में थे, इन्होंने जो है फतेहपुर खागा से जो है सुखदेव इंटर कॉलेज से इन्होंने जो है इंटर किया है एग्रीकल्चर से। ये एजी ग्रुप से है। तो वैसे आप सभी जानते ही हैं कि जो है लगभग सभी कोचिंग संस्थान के लोग जो है आपके विद्यालय जाते हैं और अपने कार्ड दे के आते हैं, और आप लोग विभिन्न जो है जो भी नंबर, मोबाइल नंबर दिए गए होते हैं सारे कोचिंग के, उन पे बात करते हैं। ठीक है, एक बच्चा लगभग सभी कोचिंग संस्थान से बात करता है, और जहाँ पर उसको लगता है कि नहीं, बातों से समझ में आ जाता है कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन नहीं अच्छा पढ़ाता है। क्योंकि देखो, फर्स्ट स्टेप यही होता है, जब आप बातचीत करोगे तभी क्लियर हो जाएगा। तो अभय कुमार ने जो है सोचा कि जो है हम कोचिंग कर लें, लेकिन इनको ये आइडिया नहीं था कि कोचिंग की फ़ीस जो है 16,000 से लेकर के 18,000 तक है। इन्होंने सभी कोचिंग संस्थान में फ़ोन किया और जा कर के पर्सनली मिले भी। ठीक है, कोई भी कोचिंग संस्थान जो है 14,000 से कम फीस नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये अपने पिताजी को लेकर के जो है जब आए मेरे पास, इनके पापा ने बताया कि जो है मैं जो है कारपेंटर का वर्क करता हूं, तो मुझे लगा कि जो है कितना जो है वर्क मिलता होगा महीने में, कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता है ना। तो घर के खर्चे भी हैं। तो हमने कहा अगर ऐसी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चे को भेजिए, वो पढ़े और जो है मैं पढ़ाऊँगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो कोई समस्या की बात नहीं है, और बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। तो खैर अभय कुमार जो है पूरे साल जो है रेगुलर रहे, अच्छे तरीके से पढ़ाई किए। और ख़ास बात ये है कि जो ये आए थे जब, तो उतना ज़्यादा अच्छे नहीं थे पढ़ने में, फिर भी हम लोगों ने ये समझिए कि इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति तो ख़राब थी, और उसी चक्कर में मुझे लगता है कि इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होंगे। तो 11th-12th में इन्होंने कोचिंग भी नहीं कर पाए होंगे। अब विद्यालय में आप जानते हो किस तरीके से एग्रीकल्चर के विद्यालयों में पढ़ाई होती है ना। तो इनका जो बेसिक था बहुत कमज़ोर था। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया कि मतलब ये बहुत ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इनकी गरीब छात्र हैं, और इनका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने पूरा मोटिवेट किया, हमारी पूरी टीम ने पूरा मोटिवेट किया इनको, और लगातार जो है इनसे जो है क्वेश्चंस भी क्लास में पूछा जाता रहा, और ये जो है रेगुलर अपने आप को अपडेट करते रहे, और इस वजह से जो है इनकी रैंक जो है आई है यहाँ पर, और इनका एडमिशन भी हुआ। अगर सिलेबस से पेपर आया होता तो इनको जो है बहुत अच्छी सीट मिलती, अच्छी मतलब एग्रीकल्चर की मिल जाती। वैसे भी सेकंड काउंसलिंग में हमारे कांटेक्ट में नहीं रहे, फर्स्ट और सेकंड में, नहीं तो इनको सेकंड काउंसलिंग में ही हॉर्टिकल्चर मिल जाता है ना। और अगर सिलेबस से आया होता पेपर तो इनको जो है 100% बीएससी एग्रीकल्चर मिलता, भले ही सीएसए ना मिलता, लेकिन मेरठ, बांदा या एनडी कहीं न कहीं मैं बीएससी एग्रीकल्चर इनको ज़रूर दिलवाता। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हॉर्टिकल्चर मिला बेटा कोई समस्या की बात नहीं है, बढ़िया कोर्स है, आप उसी में अच्छा करिए। और बांदा में खासकर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, आप जो है मेहनत करेंगे और
बहुत अधिक ऊंचाई तक आप जाएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर नीचे ही रह जाएंगे। तो आपका काम है कि जो है अब आगे जो है अच्छे से पढ़ाई करना। बाकी संस्थान जो है आपके साथ करता रहेगा, आप भी जो है जुड़े रहोगे, है ना, हमेशा के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्शन के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कोचिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जो है आप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होके जाते हो ना, तो जब आप गांव से आते हो, सोचो जब यहाँ पर कोचिंग में आते हो और बीच में आपका दूसरे या तीसरे दिन टेस्ट हो जाता है, जिस दिन आप एडमिशन लेते हो, शायद आपके 5 या 10% आते हैं। जब रिजल्ट जो है आता है तो 5 से 10%, वही जब आप 2 से 3 महीने पढ़ते हो तो आपके 50%, 55% आने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, आप 70%, 75% की पोजीशन में पहुंच जाते हैं, और एट लास्ट आपका क्या होता है, विश्वविद्यालय में दाखिला हो जाता है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोर्स में आपका हो जाता है, किसी न किसी कोर्स में ज़रूर होता है। जो बच्चे 100% यहाँ पर उपस्थित रहते हैं उनका एडमिशन ज़रूर होता है। बहुत बड़ी खुशी मुझे ये है कि इनकी आर्थिक स्थिति जो है इतनी कमज़ोर है कि ये पेड सीट नहीं ले पाए, ठीक है, और पेड सीट ये लेना भी नहीं चाह रहे थे। कुल मिलाकर के ये है, इनका कहना ये था कि अगर हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय से तो फ्री सीट पर ही पढ़ेंगे, क्योंकि इनके पास पैसे भी उतना नहीं है ना। तो हॉर्टिकल्चर में इन्होंने फ्री सीट पर एडमिशन लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। और अगर जो है इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती कि भाई 4 साल ये 50-50 हज़ार दे पाते, तो शायद इनको जो है बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाता पेड सीट पर, है ना। तो इन्होंने पेड नहीं लिया, बहुत अच्छा किया। हॉर्टिकल्चर भले ले लिया फ्री सीट पर, तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पेड पर अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता बहादुरी है। भले ही आपको 5 महीने जो है फिर से तैयारी करना पड़ जाए, क्योंकि 2 लाख रुपया होता है, मतलब कोई 50 हज़ार एक साल नहीं लगता, आपको 2 लाख रुपया देना होता है एग्रीकल्चर के लिए। तो जो भी विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं, मैं हर इंटरव्यू में यही एक बात कहता हूँ कि जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने जो है जिस तरीके से लगातार जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति लाने का जो है कार्य किया है, उसमें आप सभी लोग सहयोग कीजिए, आप सभी आइए, ठीक है, आप सभी का स्वागत है। अगर आपका किसी भी कारणवश जो है आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, आज जो है काउंसलिंग का जो है अंतिम दिन, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है निराश होकर के विश्वविद्यालय से लौट गए आज, क्योंकि उनको बता दिया गया कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की कोई भी ना तो फ्री सीट है किसी भी विश्वविद्यालय में, ना तो पेड सीट है। सारे बच्चे लगभग रिटर्न हो रहे हैं अपने अपने गाँव। मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि सारे बच्चे आएँ, जिनका भी चयन नहीं हुआ है, कहीं पर भी डिग्री कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश ना ले। 5 महीने के बाद जो है 2021 का जब नोटिफिकेशन आएगा, आप जो है उसकी तैयारी अच्छे से आप करिए, और उम्मीद है इस बार जो है मेरठ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे जो भी जुड़े हैं, आप सभी सुने अभय कुमार की बात को कि इन्होंने किस तरीके से, आप इनकी भाषा को समझ भी गए होंगे ये कहना क्या चाहते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है ना। क्योंकि अगर ये 1 साल यहाँ पर रहे और जो है सारा कुछ माहौल इनको पता ही है, ठीक है, यहाँ पर कोचिंग संस्थान में क्या हो रहा है, अन्य कोचिंग संस्थानों में, वो सब कुछ इनको पता है, ठीक है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप भी अगर कानपुर आए होंगे तो आपको भी मालूम चल चुका होगा, बहुत सारे कोचिंग संस्थान आपकी फ़ीस ले लिए थे जब क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, लेकिन कोई भी अच्छे तरीके से कोई भी पढ़ाई नहीं कराए। सबकी फ़ीस 3-3 4-4 हज़ार जमा है, और वो दिलासा दिलाते हैं आपको कि आप जब 1 वर्षीय कोचिंग में आओगे तो उतनी फ़ीस कम कर लेंगे। क्या कम कर लोगे? आपने तो 1 साल हमारा बर्बादी कर दिया ना। अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाया होता, मैं तो फ्री सबको पढ़ाया, अगर जहाँ जहाँ आप फीस जमा किए थे अगर उन संस्थानों ने भी पढ़ाया होता तो शायद आपकी इतनी रैंक आ जाती, कम से कम हॉर्टिकल्चर में एडमिशन हो जाता। अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, किसी भी कोचिंग संस्थान में आपने अगर पैसे जमा किए हैं, ध्यान रखिए उस कोचिंग संस्थान में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया। अगर चाहते तो लॉकडाउन में पढ़ाते रहते, है ना, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यूट्यूब पर कोई पैसा थोड़ी देना पड़ता किसी कोचिंग संस्थान को, अपना चैनल क्रिएट करो और लगातार पढ़ाओ, लेकिन किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई टीचर से पढ़वाएंगे तो पैसा लगेगा, और वैसे लॉकडाउन हो गया, बहाना मिल गया उनको, पैसे उन्होंने रख लिए आपके। अब वो आपको क्या भ्रमित कर रहे हैं कि भाई आओ, जितनी फीस आपने दिया है उतनी आपका 1 वर्षीय में एडजस्ट कर देंगे, है ना। तो आपको ये सोचना होगा, आप भूलिए नहीं कि आपके साथ क्या क्या हुआ। आपका 1 साल जो है आपका कैरियर ख़राब किया उन्होंने। अगर जो है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बाद में हमें जान पाए यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बहुत सारे बच्चे बाद में जुड़े हमसे,
शुरुआत में तो कम ही बच्चे पढ़ते रहे, बाद में जब 10 से 15 दिन बचा तब बच्चों को लगा कि सिर्फ एकमात्र विकल्प है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, जो यूपी कैडेट के सारे पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व करा रहा है और लगातार जो है 7 से 8 घंटे की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो सारे बच्चे लगभग लास्ट तक जो है हमसे जुड़ गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी और अभय कुमार की भी बात समझ में आई होगी। मैं बार बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरा सहयोग कीजिए। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिस तरीके से क्रांति जो है आ रही है, तो क्रांति पूरी तरीके से आ जाएगी, तभी आएगी जब आप लोग हमारा सहयोग करोगे। ठीक है, और 2 मिनट हम अभय कुमार से और आपकी बात कराएंगे। अभय कुमार जो है आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अगर जो भी बच्चे जो है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि जो है वो कानपुर आए, तो कोचिंग संस्थान अगर उनको ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा, ठीक है, कहाँ पर आएँ? मेरा सभी से यही कहना है कि अगर आप लोग कानपुर आते हैं तो पहले कोचिंग तिवारी सर की देखें एक बार आके, और उसमें 4-6 दिन, 1-2 दिन देखें, उसमें पढ़ के और समझें। बेटा जो है पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने पिछले 6 महीने से पढ़ाया, तो हाँ सर ने ऑनलाइन कोचिंग बच्चे जो है मतलब करवाई है। पढ़ाई का लेवल क्या है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, अध्यापक कितनी मेहनत करते हैं, आप सभी लोग परिचित है ना। आप सीधे यहाँ पर आइए। ठीक है, और क्या कहना चाहते हो बेटा अपने मित्रों को? मेरा यही कहना है कि सर की कोचिंग जरूर देखें एक बार और करें। इसमें से आपका सिलेक्शन 100 में 100% होना है। और बिल्कुल ये एग्ज़ाम ज़्यादा दिन का बचा भी नहीं है, 4-5 महीने और हैं एग्ज़ाम होने के, और घर में ना बैठें, एग्ज़ाम की तैयारी आके करें, अपना टाइम ना ख़राब करें और इस बार सिलेक्शन लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है अभय कुमार की बात आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिस तरीके से अभय कुमार की कमज़ोर थी, तो आप हमसे डायरेक्ट बात करिए। ठीक है, आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। जितना कम से कम फीस हो सकेगी उतना कम करके आपको पढ़ाया जाएगा, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अपनी बात कहने की ज़रूरत है। ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं वो ज़रूर संपर्क करेंगे। ठीक है, बाकी तो सभी बच्चों का स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। ठीक है, यहाँ पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ऑफलाइन बैच जो है एग्रीकल्चर ग्रुप का जो बैच है वो शाम को 2 बजे से 8 बजे तक चल रहा है। जो PCM और PCB का बैच है वो 10 बजे से लेकर के मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक है। अगर आप भी जो है मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप या एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं तो आप सभी लोग आइए। ठीक है, अपने अपने बैच में पढ़िए आराम से, आप देर ना करिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में नई एनर्जी के साथ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।